हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि किसी एक आवेश को बहुत सारे आवेशों ने घेर लिया हो, तो उस एक आवेश पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा। ठीक है, क्योंकि कूलाम ने तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल बताया है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं यदि दो आवेश ना हो और किसी एक आवेश के चारों ओर बहुत सारे आवेश बटे हो तो उस एक आवेश पे लगने वाला बल कितना होगा। तो इस एक आवेश पे लगने वाले बल के आधार पर अपना आज का टॉपिक है बहुल आवेशों के निकाय के कारण बल। आवेशों का एक सिस्टम है और वो सिस्टम मिलकर किसी एक आवेश पर बल लगा रहा है, उस टोटल बल का मान निकालना है। तो आगे मैंने लिखा है अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन। मतलब क्या है, तो किसी एक आवेश, माना ये है एक आवेश Q0, इसको बहुत सारे आवेशों ने घेर लिया। तो मान लिया अपन लोगों ने जैसे Q1 है, Q2 है, डॉट डॉट डॉट, मान लिया n आवेश है मेरे पास, ये Q1। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दी। माना Q1 आवेश और Q0 आवेश के बीच की डिस्टेंस है r, और मैं इसको स्थिति सदिश में ले रहा हूं बेटा। तो r0 1 वेक्टर, इधर का स्थिति सदिश। ठीक है, ये इसी प्रकार Q2 आवेश और Q0 आवेश, तो Q2 आवेश के सापेक्ष Q0 आवेश का स्थिति सदिश, तो r02 वेक्टर। ओके, इसी प्रकार इस nवें नंबर के आवेश का, इस nवें नंबर के आवेश के कारण इसका स्थिति सदिश, तो r0n। क्योंकि मैं इस आवेश का स्थिति सदिश निकाल रहा हूं, पहले के साथ, दूसरे के साथ, nवें के साथ इस आवेश का स्थिति सदिश निकाल रहा हूं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्शन इधर ही दिया और पहले इसको लिया। ओके बेटा, अब पहला आवेश, इस आवेश पे रिफेल का फोर्स लगा रहा, प्रतिकर्षण का बल लगा रहा इधर। तो इस Q0 आवेश पे पहले के द्वारा लगने वाला बल, दूसरा आवेश इस पर बल लगा रहा इधर लगा रहा है, इधर। ये nवां आवेश इधर बल लगा रहा है। ये बल की डायरेक्शन तो आप जानते ही हो, इस मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है बल की डायरेक्शन। दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही इस विद्युत बल की डायरेक्शन होती है, और प्लस से दूर और माइनस की ओर। जानते हो आप लोग, तो ये समान में प्रतिकर्षण, असमान में आकर्षण। तो Q0 पे nवें कारण लगने वाला बल, और ये है Q0 आवेश। तो बताओ इस Q0 पे लगने वाला टोटल बल कितना होगा। तो आप लोग क्या लिखोगे, यदि किसी एक आवेश को बहुत सारे आवेशों ने घेर रखा हो तो उस आवेश पे लगने वाला नेट फोर्स सभी आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी को अपन लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को अपन लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। दोबारा सुनना, किसी एक आवेश पे लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के, अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको अपन लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स होगा पहले के कारण लगने वाला बल, दूसरे के कारण लगने वाला बल, और प्लस डॉट 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 प्लस nवे के कारण लगने वाला, ये टोटल बल। अब इन बलों का मान रख दो। तो बलों का मान तो आप लोग जानते हो, कूलाम को सदिश रूप में रखना है। सदिश रूप में रखना आप लोगों को अच्छी तरह से आता है। प्रतिकर्षण वाला है तो सेम चीज पता है आपको, पिछले वीडियो में बताई थी मैंने, सेम चीज चलेगी। ठीक है, तो रख रहा हूं मैं कुल बल का मान, इस पे लगने वाला कुल बल। तो पहले कारण लगने वाला बल तो Q1, किसके बीच में है ये दो आवेश, एक तो Q0 और एक 1। तो पहला है Q0, दूसरा है 1, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो r01 का स्क्वायर, और एकांक सदिश तो r01 का एकांक सदिश प्लस। अब दूसरे कारण बताओ, दूसरे कारण लगने वाला बल कितना होगा। तो दूसरे कारण लगने वाला बल होगा K Q0 पर दूसरे कारण लगने वाला बल अपॉन r02 वेक्टर मोड का स्क्वायर r02 का K प्लस nवे कारण लगने वाला बल। बताओ nवे कारण कितना बल लगेगा बेटा, तो nवे कारण लगने वाला बल होगा, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं,
और ये आपको दिख जाएगा डॉट 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 और प्लस एन वे कारण लगने वाला बल कितना होगा, तो के क्यू नॉट क्यू एन और अपॉन आर नॉट एन वेक्टर का मोड का स्क्वायर और आर नॉट एन का के, ये लगेगा। ठीक है, नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जैसे सुन तो रहे हो, समझ में तो आ ही रहा आप लोगों को। ठीक है, तो डॉट 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 प्लस इसको नीचे लिख देते हैं अपन लोग के क्यू नॉट क्यू एन और आर नॉट एन का वेक्टर का मोड आर नॉट एन का के। तो किसी आवेश पे लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये अपन लोगों ने सदिश योग कर दिया, सदिश रूप में दर्शाना कल समझाया था। प्रतिकर्षण हो रहा है, सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव को धक्का मारे, प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण में सेम चलता है, 1 2 के साथ 1 2 2 1 के साथ 2 1 चलता है, बताया था आप लोगों को मैंने। अब क्या करना है इससे आगे जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लो। ओके, और जो बच जाए उनको अंदर रख दो आप लोग। तो कॉमन आ रहा है उनको अपन लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं, और जो बच रहा है उसको अंदर। मैं इसको हेडिंग को तो हटा देता हूं और यहां लिखते हैं अपन लोग, नीचे जगह नहीं है मेरे पास, ऊपर लिख देते हैं। तो देखना आप लोग, यहां से लिख रहा हूं इसको। तो कुल बल एफ वेक्टर बराबर कितना आ रहा है, तो कॉमन कौन आ रहा है, के 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 क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, ये कॉमन आ रहा है। ओके, तो इनको कॉमन ले लो, एक तो क्यू नॉट को, और के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर कौन कौन बच गया अपने पास, Q1 और ये, तो अंदर बच गया, उनको लिख रहा हूं मैं, आप सामने देखते जाना। आर नॉट 1 वेक्टर मोड का स्क्वायर आर नॉट 1 का के प्लस Q2 आर नॉट 2 वेक्टर का मोड का स्क्वायर आर नॉट 2 का के प्लस डॉट 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 प्लस वो क्यू एन और आर नॉट एन वेक्टर का मोड का स्क्वायर और आर नॉट एन के, और ये कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऊपर चला गया क्या सिस्टम। तो डॉट 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 क्यू एन और प्लस आर नॉट एन वेक्टर मोड का स्क्वायर आर नॉट एन का के। अब आप लोग यहां से कॉमन क्या क्या आ रहा है आप लोगों के पास, ये देखना है कि आप लोगों के पास कॉमन क्या क्या चीज अपने पास यहाँ पे कॉमन है। इस चीज को आप लोगों को यहाँ पे समझना है बेटा, कॉमन जो चीज अपने पास आ रही है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए देखना क्या करेंगे, तो यहां से कॉमन तो मैंने ले लिया पहले ही, सॉरी कॉमन तो पहले ही ले चुका हूं मैं। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोगों को मैथ्स में आपने छोटी क्लास में काम किया होगा, वो ये कि ये सेम पद है, कौन से, जैसे ये है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जोड़ रहे हैं, सेम चीज जोड़ रहे हैं। तो इनको शॉर्ट रूप में मैथ्स में कैसे लिखते हैं अपन लोग, तो इनको शॉर्ट रूप में जोड़ रहे हैं। जोड़ने का चिन्ह होता है बेटा सिग्मा, होता है सिग्मा का। और कौन सा पद जुड़ रहा है, तो बेटा जुड़ रहा है यहाँ पे ए जुड़ रहा है। कहां से कहां तक जुड़ रहा है, तो बेटा ये ए जुड़ रहा है 1 से लेकर 4। तो बेटा इस ए के नीचे एक छोटा सा शब्द लगा दो आई, और आई का मान लिख दो आप लोग कि इस आई का मान 1 से लेकर कहां तक है, 4 तक। ऐसे जोड़ा जाता है। तो यदि सेम चीजों को जोड़ा जाए, सेम चीजें हो उनको जोड़ा जाए, तो ऐसे शॉर्ट रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हो बेटा उसको। तो मैं शॉर्ट रूप में इसको प्रदर्शित कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास सेम चीजें यहां जोड़ने के लिए है। मैं सेम चीज में यहां पे जोड़ रहा हूं, क्या, ऊपर क्यू 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 1 से लेकर n तक, आर नोट वेक्टर मोड का स्क्वायर आर नोट वेक्टर मोड का स्क्वायर आर नोट वेक्टर मोड का स्क्वायर जोड़ रहा हूं, आर नोट केप आर नोट केप आर नोट केप, और इन सब के लग रहा है 1 to n, 1 से लेकर n तक लग रहा है। तो सबको सिग्मा के रूप में समेट सकते हैं अपन लोग, देखना। तो एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा लगाना है, ये लो मैंने लगा दिया सिग्मा, लगा दिया सिग्मा। ठीक है, और अब अपन लोग क्या करेंगे, समेटो इनको सबको। तो ऊपर क्यों आएगा, क्यों, नीचे आएगा आर नॉट वेक्टर का मोड का स्क्वायर, आगे आएगा आर नॉट का केप, और अब सबके लग रहा है 1 से लेकर n तक का मान, सबके 1 से लेकर n तक का मान लगाया गया सबके। ठीक है, तो आप यहां भी लगा दोगे सबके। आई लगाओ पहले, तो आई
आई, और कितना आई, तो आई का मान है 1 से लेकर n तक। तो इस प्रकार से किसी भी जोड़ वाले मान को आप समेटने का काम कर सकते हो यदि सेम चीजें हो। तो ये है किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों का लगने वाला कुल बल, अध्यारोपण का सिद्धांत इसी को कहते हैं। ठीक, तो ये है चार्ज का एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के द्वारा एक सिंगल चार्ज पे टोटल फोर्स का मान ज्ञात करना है, और वो इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार होता है, सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। एक बात याद रखना बेटा, ये बात गुलाम साहब ने बताई कि ये जो चार्ज है Q0, इस Q0 चार्ज पर Q1 चार्ज फोर्स लगा रहा है जब ये बैठे हैं, अन्य चार्ज बैठे हैं। तो गुलाम ने क्या देखा कि दो चार्जों के मध्य लगने वाला जो फोर्स है वो अन्य चार्जों की प्रेजेंट या एब्सेंट पे निर्भर नहीं करता। अन्य चार्ज उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, उन दो के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये दोनों एक दूसरे पे 5 न्यूटन का बल लगाते तो लगाते ही है, और 5 न्यूटन का ही लगाते रहेंगे, चाहे आप इनके आसपास में, आस पड़ोस में कितने ही लाख हजार करोड़ आवेश लाके रख दो, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पर इनका अन्य आवेशों की उपस्थिति अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल तो बदल सकता है, वो आपको बता चुका हूं मैं कब, जब इन दोनों का आवेश का परिमाण बदला जाए, बीच की दूरी कम ज्यादा की जाए, बीच का माध्यम बदला जाए, तब ही इन दोनों के मध्य लगने वाला बल बदलेगा। अन्य आवेश इनके नजदीक आके बैठते हैं या इनसे दूर चले जाते हैं, अन्य आवेश यहाँ है या नहीं है, इस चीज पर दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः कूलाम का नियम एक द्विवस्तु अंतर क्रिया को व्यक्त करती है। कूलाम का नियम दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को बताती है, अन्य की ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज को नहीं बताती। तो ये बात भी याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये टॉपिक था अपना अध्यारोपण का सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक था। मैं इसके ऊपर आपको 1-2 न्यूमेरिकल करवाता हूं, देखना बेटा, इसको फटाफट 5 मिनट देख लो जल्दी से फटाफट। चलो आप अपनी बुक के न्यूमेरिकल देखो बेटा। एक आवेश पे बहुत सारे आवेशों का लगने वाला बल, कुल बल कितना होता है उसके न्यूमेरिकल देखो। मैंने आपको कहा एक ट्रायंगल आपके पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर 3 चार्ज रख दिए मैंने। अभी बिल्कुल इजी लेके चलते हैं क्वेश्चन, प्लस क्यू प्लस क्यू। ये ट्रायंगल है अपना संभव, सारे एंगल 60 डिग्री के और सारी भुजा बराबर ए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किसी भी एक चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बताओ। इसको चुन लेते हैं अपन, ये सारे सेम है। इस पे लगने वाला कुल बल बताओ कितना होगा, इस पे लगने वाला कुल बल बताओ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले तो ये देखो इस पर कितने बल लग रहे हैं। तो इस पर 2 बल लग रहे हैं, एक तो यहां से लगाया जा रहा है, एक यहां से लगाया जा रहा है। नाम डाल देते हैं इनके, नाम मैंने डाला, इसका नाम डाला बी, इसका नाम डाला सी, इसका नाम मैंने डाल दिया ए। ये ए वाला आवेश है, ये बी वाला है, ये सी वाला है। बी वाला ए वाले को बुलाएगा, धक्का मारेगा, दोनों सेम नेचर के हैं, धक्का मारेगा। ये बी वाला ए वाले को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो किस पे बल लग रहा है, ए पे। किसने लगाया, बी ने। किधर लगाया, इधर लगाया। अब ये सी वाला ए वाले को धक्का मारेगा इधर, तो किस पे बल लग रहा है, ए पे। किसने लगाया, सी। अब दोनों का नेट कितना होगा, तो दोनों का नेट आवेश कितना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको कहा था ना समांतर चतुर्भुज का खड़ गया ना, ठीक है। पिछले वीडियो में, पिछले से पिछले में कहा था मैंने आप लोगों को। तो समांतर चतुर्भुज का नियम यहां काम कर रहा है। 2 सदिश राशि है, पहली सदिश राशि ये रही बल, दूसरी सदिश राशि ये रही। दोनों का नेट कितना होगा, जबकि यहाँ दोनों की डायरेक्शन अब की बार अलग अलग है। त्रिभुज के नियम में तो सेम होती है, समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है अलग अलग होती है। सुनना, समांतर चतुर्भुज का नियम याद दिला देता हूं मैं आप लोगों को क्या होता है। ये होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि समांतर चतुर्भुज की 2 आसमभुज है, किन्हें कहते हैं आसमभुज है, आसमभुज उन्हें कहते हैं जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। ये 2 भुजा ले ली मैंने। 2 सदिशों को इस प्रकार से व्यक्त करें कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो,
दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो तो उन दोनों का जो रिजल्ट है इनके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकिरण बताएं। ये विकिरण है ना, इन दोनों का रिजल्ट आर बताएं। इन दोनों का योग इस विकिरण के द्वारा बताया जाएगा, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। ये समांतर चतुर्भुज का नियम। यदि समांतर चतुर्भुज की द्वासम भुजा है, इन्हें कहते हैं, जिनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ उनको आसम भुजा कहते हैं। द्वासम भुजा इस प्रकार दो सदिशों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करे कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, अलग अलग हो, ठीक है, एक की क्लॉकवाइज एक की एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन के अंदर दोनों का रिजल्ट, दोनों का परिणामी सदिश उनके कटान बिंदु से गुजरने वाले विकिरण के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये आपने पढ़ा था 11th क्लास में। चलो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो इसका मान ज्ञात करने का बेटा फॉर्मूला भी आपने 11th में पढ़ा होगा और वो काफी इंपॉर्टेंट है। अपने 12th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा कई न्यूमेरिकल्स में काम में लेंगे उस फॉर्मूले को। वो फॉर्मूला आप लोगों का है आर। इसका रिजल्ट कैसे निकालूंगा, इस रिजल्ट का परिमाण, आर वेक्टर का परिमाण कैसे निकालूंगा, तो सूत्र ये याद रखना बेटा, 11th में देखा भी होगा। आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। आर ज्ञात करने का, आर का मान ज्ञात करने का ये फॉर्मूला। या थीटा क्या है, पी क्या है, क्यू क्या है, तो पी वेक्टर का परिमाण है, क्यू वेक्टर का परिमाण है, आर वेक्टर का परिमाण है, थीटा है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल, कोण है। तो यहां पी पहला सदिश, दूसरा सदिश का परिमाण, ये परिणामी सदिश का परिमाण, और थीटा है पहले और दूसरे सदिश के बीच का कोण। यहाँ पहला सदिश अपने पास है एफ ए बी, ए पे बी के कान लगने वाला बल। दूसरा सदिश है एफ ए सी, ए पे सी के कान लगने वाला बल। ठीक है, दोनों के बीच का कोण कितना, तो दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री। इधर 60 इधर 60। रिजल्ट बताओ, इस पर नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स, दोनों सदिश अलग अलग डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स कटान बिंदु से गुजरने वाला इधर होगा कि नहीं होगा, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा, कुल बल इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहां कुल बल इस डायरेक्शन में आप लोग कुल बल निकालना है। तो फॉर्मूला ये है और इस फॉर्मूले से प्राप्त करना है अपन लोग। देखो सेम ऐसी सेम, ये वाली सेम दिख रहा है ना आप लोग। चलो देखना, आर की जगह नेट फोर्स कुल बल बराबर अंडर रूट पहले का परिमाण दूसरे का परिमाण। तो पहले वो निकाल लेते हैं, परिमाण कितना होता है पहले का और दूसरे का। लिखते हैं यहाँ पे एफ ए बी का स्क्वायर एफ ए सी का स्क्वायर टू एफ ए बी एफ ए सी और cos 60 डिग्री। ओके, रखते हैं मान यहाँ पे एफ ए बी और एफ ए सी का मान कितना है, तो एफ ए बी और एफ ए सी का मान बराबर आएगा। कारण क्यों बल बराबर आ रहे हैं, तो बल के अंदर दूरी और आवेश होता है, तो आवेश बराबर है, क्यों दूरी बराबर है ए और ए। ठीक है, तो बल भी बराबर होंगे, परिमाण दिशा में अलग अलग है। तो बल का सूत्र होगा के Q1 Q2, Q1 भी Q और Q2 भी Q, तो Q का स्क्वायर अपॉन दूरी कितनी है a, तो a का स्क्वायर। ओके, ये मान रख दो यहाँ पे बेटा। ठीक है, तो ये वाला मान रख रहे हैं अपन लोग, देखना क्या आता है अपना मान। तो कुल बल बराबर अंडर रूट एफ ए बी का मान कितना, ये रहा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ ए बी का भी स्क्वायर है, एफ ए बी का भी क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो ये एफ ए बी का मान है, इसका भी स्क्वायर करो, प्लस एफ ए सी का मान ये रहा, तो सेम है दोनों, इसका भी स्क्वायर और प्लस 2FAB और FAC। तो बेटा FAB का मान भी यही है, FAC का मान भी यही है, और इस मान को इसी मान से गुणा करूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। जानते हो ये चीज भी आप लोग, तो 2 और इस मान को इसी मान से गुणा करूंगा तो इसका फिर से स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर। और cos 60 का मान 1/2। जानते हो ना, सब कट गया। अब ये पद सेम है और कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा, नहीं आ रहा, तो कुल बल F बराबर कितना हो गया, अंडर रूट, और ये पद सेम है, 3 बार आ रहा है, 3 और K Q का स्क्वायर और स्मॉल a का स्क्वायर। अंडर रूट लो बेटा, 3 का अंडर रूट कितना आता है बेटा, नहीं आता, छोड़ दो, ऐसे कैसे आप चाहे डायरेक्ट लिख सकते हो, वैसे तो जानते हो मान, लेकिन आप वैसे डायरेक्ट छोड़ दो, अंडर रूट 3 लिख दिया, अंडर रूट 3, और इसका तो बेटा इसका स्क्वायर था, इस स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है ना, सबका स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट लूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, ये बच जाएगा क्या, K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो लगने वाला कुल बल इतना।
ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये लगने वाला कुल बल आपके पास आ चुका है। तो ये इसका ये न्यूमेरिकल हो गया। एक और करवाते हैं आप लोगों को। तो देखो ये अध्यारोपण सिद्धांत पे तो है, इस पे लगने वाला कुल बल कितना है बेटा, तो सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर। और मैंने ये सदिश योग किस नियम से किया, समांतर चतुर्भुज के नियमानुसार किया। और उन दोनों का योग कहां से आया, कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण बताया। फिर उससे इन दोनों का जो योग हुआ, उस योग का परिमाण, तो उस योग का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये था। और इस फॉर्मूले से मैंने कुल बल का परिमाण। अब एक क्वेश्चन और देखना आप लोग। इसी अध्यारोपण से रिलेटेड है क्वेश्चन अपना अगला। वो ये है, मैंने आपको कहा ये घन है, सॉरी वर्ग, घन नहीं वर्ग। चारों कोण है ए और बी, सी डी। चारों कोणों पर 4 आवेश रख दिए मैंने बेटा, क्यों क्यों क्यों। अभी इजी बता रहा हूं मैं क्वेश्चन आपको, फिर इससे आगे थोड़ा टफ क्वेश्चन लेंगे अध्यारोपण सिद्धांत से रिलेटेड। किसी भी एक पे लगने वाला टोटल फोर्स बताओ कितना होगा। भुजा है ए और ए, टोटल फोर्स पूछ रहा है कितना होगा। तो टोटल फोर्स कितना होगा बेटा, बस सीधी सी बात है, पहले बल बताओ कितने बल लग रहे इस पे। तो इस पे बल बताओ, इस पे बल कितने जने बल लगा रहे हैं इसमें। तो इस पे ये वाला क्यों बल लगा रहा है, ये वाला क्यों बल लगा रहा है, ये वाला क्यों बल लगा रहा है, नहीं लगा रहा। और कैसे लगा रहे बेटा, तो सारे समान नेचर के हैं, प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्यों, इसी वाले क्यों को इधर धक्का मारेगा, इधर। ठीक है, तो इसी पर बल लगाया डी वाले आवेश ने, इधर लगाया। इस बी वाले आवेश ने इसी वाले आवेश पे बल लगाया इधर। ठीक है, सी पे बी के कारण लग रहा है। और अब ए वाला आवेश किधर बल लगाएगा, तो ए वाला आवेश लगाएगा इधर। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगता है। पता आप लोगों को, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगा करता है। तो ए वाला इस सी वाले आवेश को इधर धक्का मारेगा, इधर। तो बल हो गया सी पे ए के कारण इधर। अब बताओ इस सी वाले आवेश पे कुल कितना बल लगा, उस कुल बल का परिमाण बताओ कितना होगा, कुल बल का परिमाण। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, उस कुल बल का परिमाण बताइए कितना होगा। ठीक है, तो पहले बेटा मैं क्या करूंगा, ये जो दो बल दिख रहे हैं ना आप लोगों को, एफ सी बी और एफ सी डी, सी पर डी के कारण, सी पर बी के कारण, पहले तो इनका रिजल्ट निकालूंगा मैं। तो इनका रिजल्ट वही समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालना आप लोगों को। तो पहले तो इनका रिजल्ट निकालना आप लोगों को, इन दोनों का रिजल्ट पहले आप निकालना, और फिर इस बल को संभालना, ए वाले बल को बाद में संभालेंगे अपन लोग। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्ट, तो इन दोनों का पहले समांतर चतुर्भुज कंप्लीट करो। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये हो गया। और अब इन दोनों का रिजल्ट आएगा इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला विकिरण। तो इन दोनों का रिजल्ट आया एफ डैश, वो भी इधर, ये दोनों फ्री हो गए, इन दोनों का रिजल्ट एफ डैश आ गया, ये दोनों फ्री हो जाएंगे। ठीक है, और अब तीसरे ए वाले आवेश के कारण लगने वाला बल भी इधर है, ए वाले आवेश के कारण लगने वाला बल भी इधर है। तो ए वाले के कारण सी पे लगने वाला बल भी इधर, और इन दोनों का रिजल्ट भी इधर। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है। इन दोनों के कारण लगने वाला बल रिजल्ट इधर, इन दोनों का रिजल्ट इधर, और इस ए वाले का बल इधर, सेम डायरेक्शन में है ए वाले का, और इन दोनों का रिजल्ट, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, सी पे लगने वाला टोटल फोर्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो पहले तो इन दोनों का रिजल्ट निकालते अपन फटाफट। तो रिजल्ट याद करने का फॉर्मूला वही है, क्या अभी लिखा था मैंने, आर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq cos थीटा, यही है। ओके, ठीक है। तो एफ डैश बराबर अंडर रूट पी की जगह पहला एफ सी डी का स्क्वायर, क्यों की जगह दूसरा एफ सी डी का स्क्वायर, और 2pq, तो p की जगह एफ सी डी और q की जगह एफ सी डी, और cos कितना 90, कितना है 90, जानते हो 90 कितना होता है cos 90, तो cos 90 0 होता है,
कितना होता है 0 होता है cos 90। तो आप लोग बेटा यहाँ करोगे cos 90 0, तो ये टोटल भी कितना हो गया 0। तो इसको तो लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्यों मेरा अपना चौक खराब करूं, क्यों आपका टाइम खराब करें, हटा दो, क्योंकि cos 90 कितना हो गया 0 हो गया। अब इन दोनों का मान रखो, कितना आ रहा है, तो इन दोनों का मान रखते हैं FCD, C पर D के कारण लगने वाला फोर्स, और FCB, C पर B के कारण लगने वाला फोर्स बराबर K Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 सेम है Q Q, तो Q का स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस A और A, तो A का स्क्वायर, दोनों के कारण लगने वाला फोर्स परिमाण में क्या बराबर, बराबर है कि नहीं है, रख देंगे यहाँ पे। ओके, तो F डैश दोनों का रिजल्ट फोर्स F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट FCD का स्क्वायर, FCD का वैल्यू ये है K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर का स्क्वायर प्लस FCB का वैल्यू, FCB का वैल्यू ये है, सेम वैल्यू है, तो K Q स्क्वायर A स्क्वायर का स्क्वायर, ये सेम पद जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और जुड़ रहे कितनी बार, 2 बार, तो F डैश इज इक्वल अंडर रूट 2 और K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, F डैश इज इक्वल टू अंडर रूट में शेष रह गया अंडर रूट 2 और बाहर आ गया K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये किसका मान हो गया, F डैश का मान हो गया। ओके, अब F डैश आ गया और अब निकालूंगा FCA वेक्टर का मान, और दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण जोड़ दिए जाएंगे, क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलो जोड़ते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब मैं किसका मान और निकाल रहा हूं, FCA का मान, तो यहां निकाल लो FCA का मान, या यहां निकाल लो, यहां दिख रहा है आप लोगों को, तो FCA इज इक्वल टू K C और A के बीच में लगने वाला फोर्स, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q1 भी Q Q2 भी Q, तो Q1 और Q2 को गुणा किया तो Q गुणा Q मतलब Q का स्क्वायर, और अपॉन दूरी कितनी, ये दूरी बताएगा कोई कितना होगा, तो कौन बताए, मैं ही बता रहा हूं। देखो तो ये है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है और वो भी समकोण वाला, तो ये कर्ण का काम कर रहा है, या कर्ण है ना, और ये बन गया कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, आधार भी है लंब भी है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 2A स्क्वायर का अंडर रूट मतलब अंडर रूट 2A, तो ये आ गया अंडर रूट 2A। ये समझ में आया क्या, अंडर रूट 2A, इतना तो आना ही चाहिए ना बेटा, समकोण त्रिभुज है, और ये कर्ण कैसे निकालोगे, निकाल सकते हो, तो ये डिस्टेंस आई अंडर रूट 2A, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है अंडर रूट 2A। अब दूरी का स्क्वायर होता है बल के अंदर, तो अंडर रूट 2A का स्क्वायर करो, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 और A का स्क्वायर A स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट 2A का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और A स्क्वायर, ये आया FCA का मान। ठीक है, तो C पर A के कारण लगने वाला बल भी इधर, उन दोनों का रिजल्ट भी इधर, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स किधर, इधर ही, तो कैसे, इन दोनों का जोड़ दो, तो अब C पे लगने वाला कुल बल कितना आया, तो C पे लगने वाला कुल बल आया F नेट बराबर C पे उन दोनों का रिजल्ट फोर्स F डैश और प्लस C पर A के कारण लगने वाला बल का परिमाण, तो उन दोनों का रिजल्ट फोर्स ये रहा बेटा, है कि नहीं है, कितना है, अंडर रूट 2K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू वो कितना है 1/2K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, यहां से K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया, अपन कॉमन लेते K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, अंदर बच गया अंडर रूट 2 प्लस 1/2, ये आ गया इस पे लगने वाला नेट फोर्स का मान, कुल बल का मान। ओके, तो ये भी अध्यारोपण सिद्धांत से हुआ।
हुआ, किसी एक आवेश पे लगने वाला बल सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर। तो मैंने सदिश योग ही तो किया, पहले इन दोनों का समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार सदिश योग किया, वो इधर आया। तीसरे इसके कारण लगने वाला बल इधर आया। जब दो सदिश सेम डायरेक्शन में होती है तो जुड़ जाती है, फिर से सदिश योग के आधार पर मैंने मान निकाला। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको करना है। तो ये आज का टॉपिक था अपना दो आवेशों के बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाला नेट फोर्स और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। अभी बेटा न्यूमेरिकल्स और भी है, वो आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं, आप घर से करना बेटा। इनके जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे बेटा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं घर से करने के लिए, इसी तरीके से करने हैं। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, एक इसका देता हूं वर्ग का, एक त्रिभुज का देता हूं। आप जरूर बेटा, जरूर आपसे उम्मीद कर रहा हूं आप जरूर उनका आंसर दोगे, देना बेटा। और ये उतारो बेटा, आपको 2 डायग्राम 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है, ये ट्राइंगल है, ठीक है बेटा, इस पर चार्ज है प्लस का 2 क्यों, और इसका चार्ज है माइनस का क्यों। बताओ बेटा इस पे लगने वाला कुल बल कितना होगा। बेटा सबसे पहले आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, जो भी है बल की दिशा निश्चित करना, दूर है कि ओर है, दिशा निश्चित करना। नाम आप अपने हिसाब से डाल देना इनका, इसका नाम ए डाल दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी। भुजा एल एल एल, समबाहु त्रिभुज है 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज लेना आपको 60 60। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है, दूसरा ये, बस आपको ये क्वेश्चन करने से पहले है ना बल की दिशा कंफर्म करनी होती है, आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है, किधर लग रहा है बल, और फिर आप बलों का सदिश योग जो भी हो रहा है वो करना है, ठीक है। इस पे, इस क्यू वाले पे आपको टोटल फोर्स निकालना है, क्यू वाले पे प्लस क्यू है, और इस पे 2 जने बल लगा रहे हैं मिल करके, 3 जने सॉरी, एक तो ये प्लस का 2 क्यू, एक प्लस का 2 क्यू और एक माइनस का 4 क्यू, और भुजा एल एल एल। बस बेटा याद रखना, 2 अलग अलग दिशा में आ जाए तो समांतर चतुर्भुज से आप कंफर्म कर लेना सूत्र लगा के, और सेम दिशा में आए तो जोड़ देना। विपरीत दिशा में आए, क्योंकि मैंने इसे डाला की बार विपरीत दिशा वाला, विपरीत दिशा में आए तो घटा देना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी करोगे, ये वाला। इन दोनों को करने से पहले आप वीडियो में जो मैंने 2 न्यूमेरिकल करवाए हैं उनको अच्छी तरह से समझना, फिर आप उनको करना, और फिर उसके बाद में इन दोनों को करना, अच्छी तरह से आप आंसर निकाल पाओगे बेटा। जरूर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, और बेटा वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।